Put your hands together for Khalilur Rahman. Come on! जोर से भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्ना मनाए। शो की रिवायत सी पड़ चुकी है कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। बैठ के सुनाता हूँ। शेर की ताजीम में मुझे बैठना पड़ता है। बैठ जाते थे। हाँ जी, बैठ के। वाह, वो किसी का शेर है, रिसेंटली मैंने सुना और मेरा जी चाहता है कि किसी रोज़ मैं उस शायर को मिलूँ और उनका माथा चूम लूँ। फरमाते हैं, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खलील भाई, वेलकम टू अस्ना मनाए। पहले मैं दुआ कर लूँ अपने लिए, अपने करियर के लिए। अल्लाह मियां मुझे हिफाजत में रखे। अल्लाह तुम्हारे करियर को दिन दुगनी रात चुगनी आमीन या रब्बिल आलमीन। सर, 7 साल की उम्र में पहला शेर, 11 साल की उम्र में पहली बार पब्लिश हुए, 14 या 15 साल की उम्र में पहला थिएटर। आज मुबारक हो, फाइनली आप हंसना मनाए में भी आ गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको भी मुबारक हो कि मैं आ गया हूँ। मैट्रिक के जमाने में आपने थिएटर प्ले किए, 3-4 थिएटर प्ले किए। नाइन्थ के ज़माने, 9th और 10th दोनों। हाँ, 9वीं 10वीं में थिएटर प्ले किए और फिर 3-4 प्लेस के बाद छोड़ दी एक्टिंग। क्या लगा कि मुझसे अच्छी कर लेंगे हुमायूं सईद, या अच्छे लिखे हुए नहीं थे, क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई वॉज टू यंग फॉर दैट एंड आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, बट आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो वो सोचा कि वो कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ और ख़ानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल दूँ। इस मामले में आपने पढ़ाई छोड़ भी दी और वालिद साहब के साथ काम बढ़ाना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई इसलिए FSC के बाद हम कहीं गुर्बत के उस पाताल में चले गए जहाँ माय फादर नीडेड मी टू वर्क विद हिम। अच्छा, क्या काम था सर, अगर बता सकें? वो छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे जिना बाग में। ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको 5,40,000 का, बस गुड अमाउंट दैट टाइम। तो मैंने पूछा मिठाई लेकर आए कि कितने पैसे बच जाएंगे। कहते हैं कोई 70-75 हज़ार, और अगर लेबर बच जाए तो 2.5 लाख। 2.5 लाख तो बिग साम, बहुत। हम घर बना सकते थे बड़े आराम से। तो मैंने कभी कख पान के दूरा नहीं किया था। अच्छा। तो मैंने कहा आई विल डू इट। लेबर क्या, उन्होंने कहा पूरे जिना बाग को रोगन करना है और 12 दरी जो जंगला है वो उसको वेल्ड करना है। मैंने कहा आई विल डू इट। उन्होंने कहा चला है, तुमसे नहीं होगा। लो, खैर 3 दिन लगे मुझे कन्विंस करने में। इवेंचुअली उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक काम करना, वहाँ किसी को ये ना बताना तू मेरा बेटा है। तो वो ज़माना था, मैं थारो उर्दू मीडियम स्टूडेंट था, तो मुझे पता चल गया था मेरी कौम को अंग्रेज़ी अपनी ज़बान समझ भी नहीं आती, तो अंग्रेज़ी सीख लूँ। हाँ। तो उस वक्त मैं बहुत बोला करता था, ठेले वाले, केले वाले, नानी अनपढ़ से, माँ से, हुसएवर। माँ तो चली गई थी उस वक्त। हाँ। तो मैं रोगन कर रहा था लास्टली चिल्ड्रन पार्क को, चिल्ड्रन पार्क, और मैं अंग्रेज़ी में गाली वाली भी देता था, अंग्रेज़ी में डांटता था। अच्छा। तो इतने में आके गालियों में वसी वोकैबुलरी या थोड़ी बहुत? अल्लाह के फजल से, हाँ, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं गालियाँ ईजाद कर लेता हूँ। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। सारे लोग मोहब्बतें डिज़र्व नहीं करते, कुछ गालियों पर ही चलते हैं, और उसका मुजाहरा एक दफ़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई लव दैट। एहतियात से ही चल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बात याद रखो। लेकिन जहाँ मेरे आप मुझे कुछ भी कह लीजिएगा, मेरे स्टांस पे ना कोई उंगली उठाए, वहाँ मैं पागल हो जाता हूँ। मेरे मेंटली, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, वहाँ मैं लड़ जाऊँगा विद एनीबॉडी एनीवे। तो आगे जो सुप्रिटेंडेंट बागे जनाब चौधरी नज़ीर साहब, साथ अब्बा जी, तो मैं किसी को अंग्रेज़ी में कुछ कह रहा था, कहता इधर आयो काका, वो तुम पढ़े लिखे हो, मैं उर्दू में सुना देता हूँ। बात पंजाबी में हो रही थी। पंजाबी में सुनाए ना सर। तू पढ़ा लिखा है? मैं कहा नहीं जी, मैट्रिक किया बस। और नहीं हो तू मैट्रिक नहीं किया था, ये अंग्रेजी कितों सीखी? मैं कह इतने जनाब अंग्रेज गुरूज चलते फिरते ना, उन्होंने को सीखी। कहता मैंने 3 साल हो गए थे सुपरिटेंडेंट, मैनू तो सीखी नहीं गई, तू कितों सीख ली? साथ मेरे वाल साहब कहता मिर्जा साहब वेखो है मुंडा पढ़ने वाला सी, ਇਹਦਾ ਪਿਓ बड़ा ही कोई बदबख्त आदमी जिन्हें ਇਹਨੂੰ काम ਤੇ ਲਾਇਆ है। क्या बात है। तो अच्छा, ये सुनने का वाकया है। तो काका
अब्बा ही करते किन्ने भैन भरा हो? मैं कह रही 12। आई वॉज किडिंग, मेरे अब्बा सामने बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा था बताना नहीं कि मैं बेटा हूं उनका। ताने झूठ मूठ बोला 12? हाँ, मैंने कहा 5 बहन भाई थे हम। हाँ। मैंने कहा 12। ते अब्बा ही करते, मैं कहा वेला है कहते सारे उन्हें जिन्हें इन्हें बच्चे जामले उन्होंने करना की है। बहुत आला सर। अच्छा, अब्बा क्या करे, अब्बा के एक्सप्रेशन क्या थे उस वक्त? अब्बा देखो, मैं आपके बावजूद लंबी बातें हो जाएगी, बहुत सारी बातें और करेंगे। अब्बा किसी ज़माने में उनको पता था कि कुछ अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने इसको दिया हो, ये अच्छा बड़ा अफसर बन जाएगा। हाँ। तो वो ना कल मुझे ना पहचाने, तो मुझे मन बताया करते थे मिसालें, किस तरह किसी मोची का बेटा जो है वो बन गया, जज बन गया, उसने बाप को पहचाना नहीं, बड़ी बेइज्जती हुई। अब उनके लिए बड़ा रिवर्स था ये उल्टा मुझे कहा कि भैया मुझे ना कहना कि ये ना बताना कि मैं बाप हूँ। तो मुझे कहते हैं चौधरी साहब, मैंने मिर्जा अब्बा जी को कहते हैं, मिर्जा साहब ए मुंडे नूं गौर ना वेखो, जड़ा तड़ा बड़ा साहबजादा नहीं ਜਿਹੜਾ शेर शायरी करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ छबी मिलती है जी। अब्बा जी कहते नहीं। अच्छा जी। फिर जाते हुए उसने फिर कहा, मेरे साहब एक बार गौर ना वेखो तो सही, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ साहबजादे ਨਾਲ शक्ल मिलती है। अच्छा, आपको देखा हुआ था पहले? अब देखा हुआ था, मेरे से शेर भी सुने हुए थे। अरे खैर वो चले गए। साल बाद मैंने उसके बीकॉम में दाखिला लिया, अब्बा ने मोटरसाइकिल लेके दी, तो मैं जनाब बाग गया, तो गॉगल्स लगाए हुए थे मैंने, तो बैठा मैं गुलशन कैंटीन के कबाब खा रहा था, तो इतने में आ गए वो। वही बातें किया, मेरे साहब अड्डा सब ज़्यादा ना कुछ सुनाया, शेर दो तीन गज़लें सुनाई मैंने। कहते हैं मेरे साहब याद है पिछली गर्मी ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, चिल्ड्रन पार्क रोहन कर रहा ਸੀ, ਉਹ याद करो जरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛਬੀ ਤੁਹਾਡੇ बड़े साहबजादे ਨਾਲ मिलती है। अब्बा कहते ਤੁਸੀਂ ठीक किया सी, ये हो ही। एंड द गाय हैड टीयर्स इन हिज आईज। उन्होंने कहा मेरे पास आए, मुझे कहते उठ खड़ा हो, मैं खड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे यहाँ बोसा दिया। मुझे कहता पुत्र मैं बड़ा गुनहगार आदमी हाँ, लेकिन एक दिन मैं गल दसा, इंशाअल्लाह तेन जिंदगी कभी शिकस्त नहीं होगी। That I love always. That old school. हरी भाई, 7 साल की उम्र में जो शेर आपने लिखा याद है? जी याद है। बताओ सर। वो मेरे कज़न था, अल्लाह उनको करीक रहमत करे, जवान मौत हुई थी उनकी, और मेरी दूसरी कज़न से उनकी लव मैरिज थी। ठीक है। और शादी के 6 महीने बाद वो इंतकाल कर गए। मैं इस कदर दुखी था, और सबसे हमारे ख़ानदान में सबसे शरीफ आदमी था। तो मैं इस कदर खानदान में सबसे शरीफ आदमी वो थे। हाँ ना, मैं वहाँ शरीफ नहीं करना चाहता था। तो शेर था कि कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। क्या बात। देखिए मेरे उर्दू लिखने में मेरा कमाल नहीं है, मैं एक पक्का लाहौरिया हूँ। किसने सिखा दी आपको ये मेरे पास वदियत थी अल्लाह की तरफ से। ओके। मैं सुना करता था, मैं अच्छे बोलने वालों को सुना करता था। किताब से पढ़े ना, किताब आपको सब कुछ सिखा देती है, तलफ़ुज़ नहीं सिखाती। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो अपने जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो आप ना सिर्फ पढ़ रहे होते हैं बल्कि तलफ़ुज़ भी सीख रहे होते हैं।